हे गाइस, हेलो एवरीवन। आप लेते हैं हम 23 ऑफ मई का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। और दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज़, ठीक है। अच्छे से वीडियो को सुनिए और कंप्लीट सुनिए। आप यकीन कीजिए आपको बहुत फ़ायदा होगा और इतना बेनिफिट कि आप खुद भी नहीं सोच सकते कि आपको इतना बेनिफिट हो सकता था। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और वॉच करते करते लाइक, और जब कंप्लीट वॉच कर लें तो शेयर भी कर दिया करें। हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और रिवीजन के लिए पुराने वीडियोस भी देखा करें। चलिए पहला क्वेश्चन ले लें 23 ऑफ मई का। हाल ही में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया गया है? हाल ही में अभी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव मतलब बायो, विविधता डाइवर्सिटी दिवस कब मनाया गया है? तो 22 ऑफ मई को, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब ये होता क्या है तो सुनिए, देखिए आपको यहीं से समझना है। बायो डाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायो बोले तो लाइफ, जैव मतलब वो जैविक जो जिंदा रहते हैं उनके पास लाइफ है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के, जिनमें जो एक जैसे नहीं हैं, जो अलग अलग प्रकार के हैं। अब जैसे लिविंग थिंग्स के टाइप्स होते हैं, क्या आते हैं इसमें? ह्यूमन बीइंग के अलावा जो बाकी जैव विविधता में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स में बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स में हज़ारों टाइप के एनिमल हैं, बर्ड्स में हज़ारों टाइप के बर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये और कुछ जो वाइल्ड लाइफ एनिमल होते हैं वो हैं हज़ारों टाइप के, वो भी हैं। प्लांट, ट्रीज़ में हज़ारों टाइप के वो हैं। इंसानों में लोग एक जैसे नहीं होते, समझ सकते हैं ना आप। तो ये जैव विविधता होती है। अब इसका महत्व क्या होता है? तो ये देखिए कि एक ह्यूमन बीइंग जब इस दुनिया में आया पहला ह्यूमन बीइंग, पहले की बात करते हैं, जो भी आया हो पहला, जब वो इंसान आया तो उसको जाहिर सी बात है लोगों में रहने के लिए ज़रूरत पड़ी। लोगों को होना कैसे आए, लोग बाकी लोग कैसे आए, वो सब मुझे इस सब की डिटेल में नहीं जाना। कि एक, मेरा कहने का मतलब है एक बंदा आया इस दुनिया में और उसे रहना था। उसने क्या किया? अपने रहने का एक ठिकाना बनाया। पहले पेड़ों पे रहना शुरू किया, फिर सोचा नहीं पेड़ों को काट लूँ, ज़मीन पे घर बनाऊँगा। ज़मीन पे घर ज़मीन पे घर बनाने के लिए काट दिया। किसको काट दिया? फॉरेस्ट को, जंगलात को। उसने करना एक शानदार ज़िंदगी होनी चाहिए, एक रोड भी बनाना चाहिए भाई। तो भाई हो गया क्या कि अब रोड के लिए और फॉरेस्ट कटे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए और फॉरेस्ट कटे, घर के लिए कटे, बड़ी बिल्डिंग्स के लिए कटे, रोड के लिए कटे, यहाँ तक कि रेल मार्ग बनने के लिए, रेलवे और दूसरे रास्ते बनने के लिए पहाड़ों को भी काट काट के सुरंगें बनाई गई। तो वहाँ पे क्या रहते थे? हज़ारों तरह के जीव, हज़ारों तरह के जीव जंतु रहते थे। तो वो सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। ये कुदरत का एक साइकिल है, नेचुरल साइकिल है, कुदरत की एक चेन है, ठीक है। अगर इनमें से एक भी कम हो जाता है, जो मेरे रब ने बना दिया, मान लीजिए कि ये ह्यूमन बीइंग को बनाया है, मान क्या है वो तो सच है, लेकिन इसके अलावा सपोज़ मान लीजिए कि आपकी जो पेड़ पौधे आपको इम्पॉर्टेंट ना लगते हों, वो पेड़ पौधे लगते हों जो को फल देते हैं, फूल देते हैं, लेकिन न जाने कितने पेड़ पौधे दूसरे तरीक़ों से इम्पॉर्टेंट है, लकड़ियाँ भी तो देते हैं और भी कुछ है, ठीक। लेकिन आपको कुछ जानवर इम्पॉर्टेंट न लगते हों, कोई पसंद ना आता हो, ये तो ह्यूमन नेचर है। आई लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, ठीक है। तो मैं आपको पसंद करती हूँ या मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, या आप मुझे पसंद करते हैं। डू यू लाइक मी, डू यू नॉट, डू यू लाइक मी एंड यू डोंट लाइक मी। तो वो आपका नेचर है, मेरा नेचर है, ये मेरा नेचर है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं है वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए, नेचर के लिए, या मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ नेचर के लिए, वर्ल्ड के लिए, ऐसा नहीं है ना। कहने का मतलब है जो नेचुरल साइकिल है, जिसने इस अलग अलग हज़ारों प्रकार की जैव को बना दिया, जैविक यानी लाइफ, हज़ारों प्रकार की लाइफ दी,
ह्यूमन बीइंग को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, वो सारे के सारे ऑल आर इम्पॉर्टेंस, ये यानी कि हम कह सकते हैं ऑल आर कीप्स इम्पॉर्टेंस ना कह के ये कह सकते हैं कि ऑल आर प्रीशियस फॉर द वर्ल्ड, ऑल आर कीप्स इम्पॉर्टेंस, ठीक है, सब महत्व रखते हैं। तो ये आप जान लीजिए। तो इसी बात को अगर इनमें से एक भी कम होता है तो ह्यूमन लाइफ इफ़ेक्टेड होती है। मानव का जो जीवन है, अगर इन पेड़ पौधों जानवरों में से भी एक भी, भाई ज़्यादा फॉरेस्ट कट जाएंगे, अभी पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्या अभी आपको पता है, अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा रिवर क्लीन हो गई थी, है ना, वरना तो कितना गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, तो कितना पॉल्यूशन था। अभी पेड़ लगाओ करके कितना कितना कुछ के हैशटैग बनाइए और फेसबुक पे अपलोड कीजिए, यहाँ कीजिए वहाँ कीजिए, ये सब करो और आप लगाओ, आपके 2 लोग लगाए, इतने पेड़ लगाए तो इतना, इतना लगाए तो इतना। तो ये सब क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों कि अगर या मान लीजिए प्रजाति अलग अलग तरह की, एक एक एनिमल की में, एक एक बर्ड में, एक एक पशु में हज़ार तरह की प्रजाति होती है, हज़ारों तरह की प्रजातियाँ होती हैं, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे, इंसान तो नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, जानवर पेड़ पौधे सब होते हैं। तो इन प्रजातियों की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो भी बताइए फिर जो नेचुरल लाइफ है वो इंसान की कैसे चलेगी? भाई इफ़ेक्टेड कौन होगा? ह्यूमन के लिए ये सब हो रहा है, और अगर इनमें से कुछ कम हुआ तो भी ह्यूमन बीइंग ही इफ़ेक्टेड होगा। मानव जीवन के लिए अगर कुछ कम हो जाता है इनमें से तो मानव जीवन प्रभावी होगा, और मानव के जीवन के लिए ही सब किया गया। पर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये अधिक हो जाएगा तो मानव जीवन इससे प्रभावी होगा। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी चीज़ की ना तो ज़्यादती अच्छी है और ना ही कमी अच्छी है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो दुनिया में सबसे बेहतर है, ठीक है। तो यही है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, और सारी जैव विविधताओं को, सभी प्रकार की जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण देने के लिए और इसके महत्व को बढ़ाने और बताने के लिए मनाया जाता है 22 मई को इंटरनेशनल, यानी 22 मई को क्या, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो सकता है लेकिन आपके काम का बहुत है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली मौसमी बारिश के बाद सीजनल इन्फ्लुएंजा, पहली मौसमी बारिश के बाद सीजनल इन्फ्लुएंजा होने वाली बीमारी के लिए किस राज्य सरकार ने टीकाकरण जारी किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली मौसमी बारिश के बाद होने वाले सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए टीकाकरण शुरू किया है? दोस्तों सुना होगा, वायरल हो गया, कुछ नहीं, वायरल है, ठीक हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन है, सुना होगा ना, वायरल इन्फेक्शन। तो ये सब क्या है? ये सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है। ये क्या होता है? ये मौसम कुछ ऐसा था, कभी गर्मी ज़्यादा आती है, सर्दी आती है, या कुछ बारिश, या वो मतलब एक चेंजेस होते हैं, तो कुछ सीजनल बीमारियां होती हैं जिसको हम वायरल या सीजनल इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। इसी के लिए टीकाकरण जारी किया है किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने। अभी हरियाणा राज्य सरकार टीके लगाएगी N1H1, इसमें भी सर्दी, नज़ला, खांसी जैसा फ्लू होता है, N1H1। तो इसी के लिए टीकाकरण हरियाणा राज्य सरकार करवा रही है, इसकी शुरुआत की है। चंडीगढ़ कैपिटल है जी वीपी सिंह बदनौर, तो पंजाब के हैं। हरियाणा के कौन हैं? हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? गवर्नर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा में सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कितने विकासशील देशों को अभी वर्ल्ड बैंक ने 120 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है? कितने विकासशील देशों को वर्ल्ड बैंक ने 120 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है? तो 100 विकासशील देशों को कोविड-19 के कारण कोरोना वायरस
कि चलते जो अर्थव्यवस्था गिरी है, जो ज़रूरतें हैं पैसे की, उनमें कुछ हद तक सहायता मिल सके, इसलिए विकासशील देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को 120 करोड़ डॉलर रुपए, 120 करोड़ डॉलर, रुपए नहीं जी, 120 करोड़ डॉलर किसने, 120 करोड़ डॉलर 100 विकासशील देशों के लिए जारी किए हैं वर्ल्ड बैंक ने। अब CFO हैं अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की। मैंने आपको कई बार CEO बोला हो तो गलती हो गई होगी, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, ये CFO हैं, पर वो ध्यान में कभी कभी नहीं रहता तो CFO को CEO जल्दी जल्दी बोल जाते हैं। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास, और वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है इसका, और 1944 में इसकी असल में 1944 में चार्टर आया था और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जम्मू एंड कश्मीर के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो BR शर्मा बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के, BR शर्मा जम्मू एंड कश्मीर के नए अध्यक्ष, यानी किसके, PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लोग, यूनियन तो केंद्र होता है, अब यूनियन को आप थोड़ा रिमूव कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो अब बच जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक जो अपने केंद्र का होता है वो होता है UPSC, ये करंट अफेयर किसके लिए है, स्पेशली UPSC और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो UPSC में से U निकाल दीजिए, ये वाला यूनियन वाला, बाकी बचता है PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग, जम्मू एंड कश्मीर के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए BR शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को मदद करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरटेल अफ्रीका ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों जो कोविड-19 से पीड़ित हैं को हेल्प करने के लिए, सहायता देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी एयरटेल अफ्रीका ने यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ के साथ एक समझौता किया है कोविड-19 से पीड़ित महिला और बच्चों को हेल्प देने, यानी उनको सहायता करने के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अभी ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कोरोना वायरस के कारण ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कोरोना वायरस के कारण ब्रेक द चेन कार्टून अभियान अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी कोरोना वायरस से एक प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को शुरू किया है केरला ने। किसने? केरला ने। केरल गवर्नमेंट में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केरला की, शैलजा, उनका ऐसे ही नाम है शैलजा, पूरा नाम मैंने देखा नहीं और से, तो शैलजा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केरला की, उन्होंने अभी SMS टैगलाइन जारी की है, मोटो जारी किया है इस ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का। क्या मोटो? SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क और अगले ऐसे क्या था, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये SMS नाम का नारा है, ये SMS मोटो है किसका? इस ब्रेक द चेन कार्टून अभियान का, और केरला राज्य सरकार ने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया है। इससे पहले आयु रक्षा क्लिनिक भी आए थे, जिससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। इससे पहले अभी एक तिरंगा पहल भी आई थी, जहां लोगों की रैपिड टेस्टिंग के लिए शुरू किया गया था एक, है ना, और भी बहुत कुछ आया केरला में। और केरला में ही कर्मी वोट नाम का कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए कर्मी वोट नाम का एक रोबोट लॉन्च किया गया था, या चैट वॉट लॉन्च किया गया था। क्या नाम है उसका? क्या नाम बताया मैंने अभी? तो जस्ट मैंने बताया कर्मी वोट। ठीक है। अब आरिफ मोहम्मद खान कौन है? गवर्नर केरला के। पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, यानी वैली ऑफ साइलेंट, ये साइलेंट वैली शांत घाटी केरला में है, और शांत घाटी से फूलों की घाटी याद रखिए उत्तराखंड में। और इसके साथ साथ पेरियार डैम, पेरियार रिवर और पेरियार नेशनल पार्क
ऑल्सो सिचुएटेड इन केरला। याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात मुझे याद आई बीच में, आप लोग प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट वॉच करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद आए। आपके लिए आपका जो आपके बेनिफिट के लिए जो मेहनत होती है जो QCL की ओर से, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें, अच्छे कॉमेंट्स किया करें। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हाल ही में अभी ट्रांसजेंडर्स के लिए किस राज्य सरकार ने अलग से क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए हैं? हाल ही में अभी स्पेशल ट्रांसजेंडर क्वारंटाइन सेंटर किस राज्य सरकार ने स्थापित किए हैं? स्पेशल मैंने बोला क्योंकि अलग से। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए हैं? तो मणिपुर ने। अभी ये मणिपुर ने किया है क्योंकि केरला ने अलग से 2 ट्रांसजेंडर्स के लिए कोविड-19 की प्रॉब्लम को देखते हुए दो क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे, और अब मणिपुर ने तो कर दिया है कि अलग से ही क्वारंटाइन सेंटर, यानी हिंदी में बोलेंगे संगरोध केंद्र। क्या बोलेंगे? संगरोध केंद्र। और ये संगरोध केंद्र अलग से स्थापित कर दिए ट्रांसजेंडर्स के लिए, बिल्कुल सेपरेट। स्पेशल भी ना कहे तो सेपरेट। मैंने स्पेशल इसलिए बोला क्योंकि अलग से, सेपरेट ट्रांसजेंडर क्वारंटाइन सेंटर, यानी अलग से सेपरेटली अभी अलग से क्वारंटाइन सेंटर, संगरोध केंद्र स्थापित किए हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए मणिपुर ने। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर की गवर्नर है नजमा हेमतुल्ला और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेंद्र सिंह। ठीक है जी, लोकटक झील याद रखिएगा। और भी बहुत कुछ बताती रहती हूँ आपको मणिपुर के बारे में, ठीक, और लोकटक नेशनल। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या अभी 2020 तक बढ़ते हुए कितनी हो गई है? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 2020 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक योजना लागू हुई थी आयुष्मान भारत, और इसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवच यानी स्वास्थ्य रक्षा प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपए तक की कार्ड्स बनते हैं इसके अलग से। ये 23 सितंबर 2018 में आई थी। इसके धीरे धीरे लाभार्थियों को कार्ड प्रोवाइड होने शुरू हुए, धीरे धीरे। अब आज 2020 में एक रिपोर्ट आई है कि आयुष्मान भारत या जन आरोग्य योजना, दोनों ही की नाम है ये, अभी जन आरोग्य योजना भी कहते हैं इसको, इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़कर हो गई है 1 करोड़ से अधिक। कितनी? 1 करोड़ से अधिक। 1 करोड़ याद रखना है आपको, वैसे मैं बता रही हूँ 1 करोड़ से अधिक हो गई, लेकिन 1 करोड़ याद रखेंगे। तो अब आयुष्मान लाभार्थियों की संख्या 2020 में 1 करोड़ हो गई है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इग्नू ने अभी किस पाठ्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया है? हाल ही में इग्नू ने किस पाठ्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया है? तो अभी इग्नू का ऑनलाइन MA हिंदी कोर्स शुरू हुआ है। MA हिंदी कोर्स इग्नू का, और ये शुरू हुआ है, इग्नू ने किया है, लेकिन ये किसके माध्यम से शुरू हुआ है? तो MHRD, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है? तो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्होंने ही अभी MHRD मिनिस्टर यानी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के सहयोग से ये अभी शुरू हुआ है। क्या? MHRD के सहयोग से शुरू हुआ है इग्नू का ऑनलाइन MA हिंदी पाठ्यक्रम, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन हिंदी MA या ऑनलाइन MA हिंदी। ठीक जी, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी एक चक्रवात आया है, इसका नाम है अम्फान। इससे सर्वाधिक होने वाली हानि जिस राज्य में हुई है उसके, यानी कि इस क्वेश्चन को ऐसे सुनिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वरना से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होने वाले चक्रवाती तूफान अम्फान से नुकसान के लिए पुनर्निर्माण कोष जारी किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चक्रवाती तूफान अम्फान से होने वाले नुकसान के लिए
पुनर्निर्माण कोष जारी किया है। अब समझ में आ गया होगा सही से, क्योंकि आसान है। पश्चिम बंगाल, आपको पता है इस जब ये अम्फान, क्या नाम है इसका, अम्फान, थाईलैंड ने ये नाम दिया था, क्या नाम है, अम्फान। अम्फान नाम है इस चक्रवाती तूफान का, इस चक्रवात का क्या नाम बोला, अम्फान। थाईलैंड ने दिया है ये नाम, पहले ही बताया था। तो मैंने आपको जब ये आने वाला था, जब इसके लिए चुनौती जारी हुई थी, चेतावनी दी गई थी कि भाई सबको प्रोटेक्ट, मतलब जो, तो ओडिशा को दी गई थी, ओडिशा के लिए अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि वहाँ चक्रवाती नुकसान बहुत होते हैं। पिछले बार भी आपको याद होगा कितना बड़ा नुकसान हुआ था ना। तो मैंने आपको सब चक्रवात जो जो वहाँ पे आए थे उनके नाम भी बताए हैं, करंट अफेयर में बाकायदा एक वीडियो पड़ा होगा मेरा, मैंने बताए हैं। तो खैर, तो वो जो चक्रवात उड़ीसा में आते हैं, इसीलिए उड़ीसा में ज़्यादा खतरा था इसका, अम्फान का, और इसके लिए एक चेतावनी जारी की गई। और इस चेतावनी को जारी करते हुए उड़ीसा के बारे में सोचा गया था, और ये भी कहा गया था कि और भी राज्यों में इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। वैसा ही हुआ, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान हुआ अम्फान से, यानी बड़ा नुकसान हुआ अम्फान से। क्या नाम है, अम्फान। इससे एक बड़ा, मतलब काफ़ी नुकसान हुआ चक्रवात से। और इस चक्रवात के नुकसान की वजह से अभी वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अभी पुनर्निर्माण कोष यानी रिकंस्ट्रक्शन फंड जारी किया है। रिकंस्ट्रक्शन फंड जारी कर दिया है ताकि वहाँ पे होने वाले नुकसान से निपटा जा सके अम्फान के चलते। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, आपको याद रखना है। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। बुक्सा, ये भी टाइगर्स के लिए है एक नेशनल पार्क, और एक है सुंदरवन जो मैंग्रोव्स के लिए, और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, और वही है वहाँ पे सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, पूछ लिया जाता है। कैपिटल है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है और जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी किसने असम में चाय की ई नीलामी के लिए ज़रा क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में कहाँ चाय के ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में कहाँ चाय के ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है? तो अभी असम में। ये किसने, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, किसने नहीं पूछा जाएगा, बताऊंगी ज़रूर। तो कहाँ अभी चाय के ई नीलामी मंच का अभी उद्घाटन किया गया है? तो असम में है जोरहाट। क्या है? जोरहाट का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। जोरहाट ई नीलामी मंच का अभी उद्घाटन हुआ है। असम में जोरहाट ई नीलामी मंच का अभी उद्घाटन हुआ है। कहाँ? असम में। किस चीज़ का? जोरहाट ई नीलामी मंच का अभी उद्घाटन हुआ है। अब देखिए, ये असम विधानसभा है, असम लेजिस्लेचर, वहाँ के स्पीकर हैं यानी अध्यक्ष हैं असम विधानसभा के। कौन है असम विधानसभा के अध्यक्ष? एच.एन. गोस्वामी हैं, और इन्होंने भी चाय बोर्ड से मिलकर, जो इंडिया का टी बोर्ड है, तो भारतीय चाय बोर्ड से मिलकर जोरहाट की जो ई नीलामी मंच, यानी जोरहाट एक मंच है चाय का बहुत बड़ा, इसका ई नीलामी मंच बना दिया इसको, मतलब जोरहाट ई नीलामी मंच का इन्होंने उद्घाटन किया है चाय बोर्ड से बात करके। अब जोरहाट मतलब के लिए जो भी हुआ और इस रिक्वेस्ट डाला, जो भी डाला, तो जो जोरहाट चाय का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी ई नीलामी हुई, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ हुआ है? असम में। असम की बात है। रेडियो, तो आपको पता है असम में अभी रेडियो के लिए, स्टूडेंट्स को रेडियो के एजुकेशन देने के लिए भी, और असम का तो आपको पता ही है कि काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, मानस हाथियों के लिए, है ना, और भी बहुत कुछ हुआ। और अभी आपको पता था, मैंने बताया था कि बहुत सारे पिग्स मरे थे, अफ्रीकन फ्लू आया था, वो भी आपको पता होगा। हाल ही में असम की जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर, और जगदीश मुखी ये गवर्नर हैं।
और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, हाल ही में अभी आईओसी ने आरोग्य बनाने और स्वास्थ्य देखभाल के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में आईओसी ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की फुल फॉर्म है। आईओसी की स्थापना बेसिकली 1894 में हुई। 1894 में आईओसी इस्टेब्लिश हुआ और थॉमस वेग इसके कौन है? थॉमस वेग ये इसके प्रेसिडेंट हैं। लुसाने में इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है आईओसी का। लुसाने है एक जगह स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ हेडक्वार्टर है। तो आईओसी ने अभी क्या रोगों की कहा जाए तो क्या बोलेंगे, ऐसे मान लीजिए आरोग्य और स्वास्थ्य यानी रोगों की रोकथाम करने और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है। किसके साथ? WHO के साथ। अभी WHO के बारे में बता देती हूँ, आईओसी के बारे में बता दिया है। WHO की कैपिटल तो फुल फॉर्म तो आपको पता है, फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ और साथ ही जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अधानो गिवेनियंस हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी मेडिकल और डायग्नोस्टिक यानी चेकअप्स, मेडिकल और डायग्नोस्टिक में उत्कृष्टता प्रदान करने की दोबारा से ज़रा सा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन टफ हैं ये दोनों तीनों। तो हाल ही में मेडिकल डायग्नोस्टिक में उत्कृष्टता को प्राथमिकता देने के लिए किसने अभी घोषणा की है? हाल ही में किसने अभी मेडिकल डायग्नोस्टिक में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए घोषणा की है? तो एक मेडिकल केंद्र की स्थापना की है, मतलब एक बेसिकली आईआईटी सेंटर है, आईआईटी सेंटर है, और ये आईआईटी खड़गपुर ने किया है। आईआईटी खड़गपुर ने इसने अपना एक सेंटर खोला है, मतलब सेंटर क्या, अपना जो भी सेंटर है, ब्रांच सेंटर तो नहीं है इसका, एक साइंटिस्ट का, मतलब जो आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स हैं उन्हीं का एक ब्रांच खोला है उन्होंने, कि जहाँ मतलब स्वदेशी कहा जाए, स्वदेशी और सस्ते, जहाँ पर जो मतलब इक्विपमेंट्स की कमी है, स्वदेशी और सस्ते इक्विपमेंट्स की कमी है देश में, तो वहाँ पर उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, उन क्षेत्रों को, ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दी जाए जहाँ पर स्वदेशी और सस्ते उपकरणों की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है। तो उन्हीं को क्षेत्रों को चयन करके उन्हीं पे काम किया जाए और उन्हें मेडिकल और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाएं। ये एक ऐसी घोषणा की है और एक ऐसे सेंटर यानी एक ऐसे दल की, बेसिकली कैसी दल की, ये रिसर्चर्स की एक दल की स्थापना की है। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट अभी किसने जीत लिया है? हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट अभी किसने जीत लिया है? तो गूगल ने अभी अमेरिकन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, क्लाउड प्रोजेक्ट। ये 10 बिलियन का है, 10 बिलियन का अमेरिकी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है क्लाउड प्रोजेक्ट। ये गूगल ने विन कर लिया है, यानी गूगल ने जीत लिया है, और गूगल ने ये अमेज़ॉन के थ्रू जीता है। गूगल ने अमेज़ॉन के थ्रू जीत लिया है क्या? क्लाउड प्रोजेक्ट, जो अमेरिका सरकार का है। डोनाल्ड ट्रंप इसके प्रेसिडेंट है अमेरिका के, याद रखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, हाल ही में अभी किसने 100% लीडिंग द गेम्स वेबिनार का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने 100% लीडिंग द गेम्स वेबिनार का शुभारंभ किया है? तो आईसीसी ने। वेबिनार आपको बताया था सेमिनार होता है ऑफलाइन, वेबिनार होता है ऑनलाइन। तो अभी आईसीसी ने अभी आपको बताया बॉल को थूक लगाकर, जो सलाइवा होता है वो लगाकर जो चमकाते हैं प्लेयर्स, उस पर बैन लगाया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद ही लगाया। अभी आईसीसी ने घोषणा कर दी है कि मतलब ये 100% इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्रिकेट को 100% महिलाओं को और 100% महिलाओं को भी
खेलने में भी इंटरेस्ट आए, देखने में भी इंटरेस्ट आए, दर्शकों को भी इंटरेस्ट आए, मतलब क्रिकेट को 100% इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लीडिंग द गेम्स वेबिनार का शुभारंभ किया है वीआईसीसी ने। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसकी स्थापना हुई, दुबई में हेडक्वार्टर। शशांक मनोहर चेयरपर्सन है, शशांक मनोहर चेयरपर्सन, ये चेयरमैन कह दीजिए, और मनु भंडारी हैं प्रेसिडेंट। कौन है? मनु भंडारी। दोस्तों ये था करंट अफेयर, सुन के बताइए कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट्स भी अच्छे किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स। आज के लिए इतना ही। बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।